हेलो दोस्तों, विकास अकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आप सभी को हैप्पी होली यानी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी कोरोना चल रहा है तो कृपया अपने घर में ही होली खेलें, बाहर किसी के साथ ना खेलें। एक अभियान चला गया है, इसका आप भी ध्यान रखें। अपनी होली अपने घर। तो आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज के हम मंथली करंट अफेयर्स के सीरीज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें मैं आगे की वीडियो लेकर आया हूं। यानी जो हम जून माह के मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं उनकी हम आगे की सीरीज लेके आए हैं। तो देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने इससे पहले की और वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास अकेडमी गुना एमपी के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो को देख सकते हैं। और एमपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाल रहे हैं हम 2017 के, उन पेपर को भी आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। और वीडियो को समझने के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, जिससे आपको सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया प्लीज़ कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। चलिए आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। 11 जून 2020 को किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो वैज्ञानिक रतन लाल को की गई है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा कि जो वैज्ञानिक है उन्हें देने की घोषणा की गई है। देखिए, क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। 11 जून 2020 को किसे विश्व खाद्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो वैज्ञानिक रतन लाल को की गई है। तो इन्हें 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाएगा। तो 11 जून को इसकी घोषणा हुई, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 जून 2020 को इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी IWF ने किस भारतीय वेट लिफ्टर को डोपिंग आरोप से मुक्त कर दिया है? तो संजीता चानू को कर दिया गया है। ठीक है, तो आप ये IWF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। ठीक है, तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखना होगा क्योंकि फुल फॉर्म ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और ये डोपिंग ये होती है कि जैसे किसी खेल में भाग लेते हैं तो कोई भी पदार्थ या कोई भी दवाई या मेडिसिन लेके अगर ये उस खेल में भाग लेते हैं और इसमें ये अगर पॉजिटिव यानी पाए जाते हैं, जांच करने पर निकलते हैं, तो उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है खेल के लिए कुछ सालों के लिए। तो वही होती है ये डोपिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 जून 2020 को किस विषय के साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है? ठीक है, तो कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लवर नाउ मोर देन एवर। ठीक है, तो आपको ये थीम याद रखनी होगी। 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक है, बाल श्रम निषेध दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 जून 2020 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में पहले स्थान पर कौन सा है? तो इसमें पहले स्थान पर राज्य पूछा है, वो कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पर राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और 12 जून को ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक की लिस्ट जारी की गई थी, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और FSSA का फुल फॉर्म होता है भारतीय मानक सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जारी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग NIRF रैंकिंग 2020 में पहले स्थान पर कौन सा है? तो IIT मद्रास है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि ये
रमेश मंत्री हैं जो रमेश पोखरियाल ने, उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए यानी जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनकी रैंकिंग जारी की थी, यानी किस में अच्छी सुविधा है, अच्छी सब कुछ टेक्निकल पढ़ाई सब कुछ इसमें प्राप्त होनी चाहिए, तो उसी के आधार पर ये रैंकिंग की गई थी। तो इसमें IIT मद्रास पहले स्थान पर आया है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा ये NIRF यानी उच्च शिक्षण संस्थान इसकी फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 12 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ दर्जी, नाई और धोबी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नाथ चेदोड़ू नामक योजना शुरू की थी? तो किसने की थी? आंध्र प्रदेश सरकार ने की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि 12 जून 2020 को ये योजना का शुरुआत की गई थी और अपनी आजीविका जुटाने के लिए असमर्थ दर्जी, नाई और धोबी जो निचले स्तर के व्यक्ति थे उनको सहायता राशि प्रदान करने के लिए जगन्नाथ चेदोड़ू नामक योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। जो वरिष्ठ नागरिक थे उनके लिए पंचवटी योजना की शुरुआत की थी, तो उनके लिए कुछ इसमें सहायता राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये 12 जून 2020 को शुरुआत की गई थी, तो ये याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जून 2020 को उर्दू के जाने माने किस लेखक एवं कवि का निधन हो गया है? तो गुलजार देहलवी का निधन हो गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा ये तो उर्दू के प्रख्यात कवि थे। ठीक है, और लेखक भी थे। तो 12 जून को इनका निधन हो गया है 2020 में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइम 13 जून 2020 को छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा राज्य ने ये शुरुआत की थी। जो छात्रावास होते हैं रहने के लिए, तो उनमें अच्छी सुविधा के लिए ये प्रमाण पत्र, अच्छी स्वच्छता के लिए ये दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये उसने शुरुआत की थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा उड़ीसा पहला राज्य इसने अपने राज्य में छात्रावास उनके लिए शुरुआत की थी, ISO प्रमाण पत्र देगा। ये 13 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा 13 जून 2020 को योजना की शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में बताते हैं। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और इसकी राजधानी लखनऊ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 जून 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है? मेड ऑफ साइन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा मेड ऑफ साइन अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस रूप में मनाया गया है 13 जून 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जून 2020 को बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता का निधन हो गया था? तो सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया था। ये बॉलीवुड अभिनेता थे, इन्होंने अच्छी सी फिल्में बनाई थी। छिछोरे इनकी एक फिल्म थी, ये बहुत सारी फिल्मों में ये दिखाए गए थे, इन्होंने बनाई थी, उसमें थे। तो आपको याद रखना होगा इनका जो केस था वो एक सुसाइड के रूप में भी ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून 2020 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जून 2020 को किस थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है? सुरक्षित रक्त बचाओ जीवन, सेव ब्लड सेव लाइफ। ठीक है, तो आपको ये थीम याद रखनी होगी। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून 2020 को। तो आपको ये थीम भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जून 2020 को UTI म्यूचुअल फंड का नया CEO कौन बने हैं? तो इम्तियाजुर रहमान बने हैं। तो आपको याद रखना होगा UTI म्यूचुअल फंड के नए CEO इम्तियाजुर रहमान होंगे, जो 15 जून 2020 से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जून 2020 को मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो कैथरीन डी सुलीवन बनी है। तो ये मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला है। 15 जून 2020 को पहुंची थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
15 जून 2020 को बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बनाया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये बिहार खादी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी हैं और ये 15 जून 2020 से बने हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जून 2020 को फिलीपींस गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का अगला राजदूत होगा जो फिलीपींस में कौन होगा? शंभू एस कुमारन होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि शंभू एस कुमारन भारत के फिलीपींस गणराज्य में राजदूत हैं और 15 जून 2020 से इनको नियुक्त किया गया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वर्ल्ड विंड डे मनाया गया है। तो ठीक है, तो आपको याद रखना है ये दिवस बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है, क्योंकि दिवसों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो MP प्लस MPPSC में दिवसों से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 जून 2020 को लद्दाख के किस क्षेत्र में चीनी सेना के साथ संघर्ष में 20 सैनिक शहीद हो गए थे? तो ये गलवान घाटी क्षेत्र में ये युद्ध हुआ था। इसके बीच में हमारे कुछ सैनिक 20 सैनिक शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ था? गलवान घाटी क्षेत्र में हुआ था, चीन के सेना के बीच हुआ था और 15 जून 2020 को लद्दाख में हुआ था। तो आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच के लिए घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार ने किया है। ठीक है, तो हम पंजाब को बता देते हैं कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, घर घर निगरानी ऐप लॉन्च पंजाब के तहत किया गया था, 15 जून 2020 को किया गया था। कोविड-19 की सुरक्षा से लिए किया गया था, यानी एक तरह से पहचान करने के लिए किया गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जून 2020 को किस बैंक ने सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लैश कैश नामक सुविधा शुरू की है? तो ICICI बैंक ने शुरुआत की है। ICICI बैंक ने इसकी शुरुआत की है। तो आपको याद रखना होगा ये सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लैश कैश नामक शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जून 2020 को जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 2019 में कितने अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI हासिल करने के लिए दुनिया भर में 90वें स्थान पर रहा है? ठीक है, तो आपको याद रखना होगा 51 अरब डॉलर की शुरुआत की है। तो 15 जून 2020 को विश्व निवेश रिपोर्ट में ये पता चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जून 2020 को नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला कैथी ल्यूडर्स हैं। प्रमुख कौन बनी है? कैथी ल्यूडर्स हैं। यानी 15 जून 2020 को नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख हैं। कौन है? कैथी ल्यूडर्स हैं, जो 15 जून 2020 को बनी है और ये नासा की है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जून 2020 को किस रेलवे स्टेशन ने यात्रियों को थर्मल स्कैनिंग के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो पुणे रेलवे स्टेशन ने किया, यानी पुणे रेलवे स्टेशन पर रोबोट कैप्टन अर्जुन जिसका नाम है वो थर्मल स्कैनिंग करेगा सभी लोगों की। तो ये 16 जून 2020 को इसकी शुरुआत यानी लॉन्चिंग की गई है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किस नाम से एक सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो आरोग्य पथ के नाम से ये सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये 16 जून 2020 को किया गया है, केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, सप्लाई चेन पोर्टल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जून 2020 को अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो अनमोल नारंग हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, जो अनमोल नारंग है वो अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली प्रमुख महिला हैं। जो कौन? पंजाबी महिला है अनमोल नारंग, और 16 जून 2020 को उन्होंने ग्रेजुएटी हासिल की है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
16 जून 2020 को MSMES के लिए स्ट्रक्चर सैलरी अकाउंट नामक सेवा शुरू किसने की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा 16 जून 2020 को शुरुआत की है इसकी MSMES के लिए स्ट्रक्चर सैलरी अकाउंट की शुरुआत की है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे उन्हें भी इन क्वेश्चनों के बारे में मिल सके। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।